सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों चलिए मैं आज फिर आप लोगों को ले चलता हूं सीजेआई बीआर गवई साहब पर हुए हमले के पहलुओं पर जरा गौर करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि देश में बीआर गवई साहब पर जो जूता फेंककर उन्हीं के कोर्ट के एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर है, जूता फेंककर हमला करने का प्रयास किया, जिस पर सभी लोग अपने अपनी नज़र और नज़रिए से इसको देख रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने विचार और विचारधारा और अपने नज़रिए से बीआर गवई साहब पर हुए हमले की एक एक जानकारी, एक एक परत खोल के रख दूं, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि सीजेआई बीआर गवई साहब पर राकेश किशोर नामक उन्हीं के कोर्ट के एक वकील हैं, जिन्होंने एक सुनवाई के दौरान सीजेआई पर जूता फेंककर घोर निंदाजनक, अपमानजनक, घृणित, गंदा, घटिया काम कर देश में चर्चाओं का जोर गर्म कर दिया है, जिसे सब अपनी अपनी नज़र और नज़रिए से देख रहे हैं। मगर मैं इसको आज आप लोगों के साथ जिस नज़र और नज़रिए से दिखाने जा रहा हूं, आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, यही है कारण कि मनुवादी विचार और विचारधारा का असली चेहरा, असली रंग रूप, असली मापदंड यही है। हालांकि वकील राकेश किशोर ने अपने बयान में कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूं और ना ही मेरा ऐसा कोई संबंध है। मुझे तो एक देवीय शक्ति ने कहा था कि ऐसा कर दे, मैंने कर दिया। और उसने यहां तक भी कहा है कि इस काम को करने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। जी हां, तो मैं एक एक पहलू आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा और वीडियो को छोड़ कर नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो एक एक परत खोल के रखने वाला है। विष्णु प्रकरण तो सिर्फ एक बहाना है। जी हां दोस्तों, जैसे राकेश किशोर ने अपने बयान में कहा है कि उसने विष्णु मूर्ति के पुनर्स्थापना के बारे में एक याचिका डाली थी, जिसपे सीजेआई गवई साहब ने उनको अपने कुछ विचार और विचारधारा प्रकट की थी। तो विष्णु प्रकरण तो एक बहाना है, असल निशाना तो सीजेआई गवई, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ भर्ती में 75 साल में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू किया है। जी हां, आज जब कोई दलित या पिछड़ा अधिकारी संवैधानिक अधिकारों को जमीन पर उतारने की कोशिश करता है तो उस पर यही हमले होते हैं, कभी राजनीतिक, कभी मीडिया के जरिए, तो कभी साजिशों के जरिए। जी हां दोस्तों, यह एक साजिश है सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर का, जो सीजेआई पर जूता फेंककर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस, ओबीसी समाज को अभी तक इसका एहसास ही नहीं है कि उनके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है
और कौन उस लड़ाई को कुचलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ भर्ती में जो 75 वर्ष में आज तक किसी भी सीजेआई ने नहीं की थी, उसमें ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है सीजेआई गवई साहब द्वारा। दोस्तों, इसी कड़ी में मेरा जो दूसरा पहलू है कि जैसे अभी 5 तारीख को आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो बीआर गवई साहब की माताजी कमला ताई को चीफ गेस्ट बनाने के लिए निमंत्रण भेजा था आरएसएस ने, उस निमंत्रण को बीआर गवई साहब की माताजी कमला ताई ने आरएसएस और अंबेडकर वादियों की विचार और विचारधारा बताकर उस पर असहमति जताकर क्षमा कीजिएगा दोस्तों, उस 5 तारीख को आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस बात को भी मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग हजम नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। यह है मामले दोस्तों। इसी तरह एक और मामला है। अब जब हम विचार और विचारधारा की ही बात कर रहे हैं तो देखिए, अभी जो बीआर गवई साहब पर जो राकेश किशोर नामक मनुवादी विचार और विचारधारा के व्यक्ति ने कितना बड़ा और कितना अपमानजनक काम किया है, मगर जब विचार और विचारधारा की बात आती है तो दोस्तों, अंबेडकरवादी हमेशा और सदैव अंबेडकरवादी विचार और विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध की विचार और विचारधारा को पेश कर कर मिसाल बना देते हैं। उसी तरह बीआर गवई साहब ने भी इस जूता प्रकरण पर क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई जूता फेंकने की घटना ने सबका ध्यान खींचा था, लेकिन अब इस पर सीजेआई गवई साहब का रुख सबको चौंका गया। सीजेआई गवई ने स्पष्ट कहा है कि वे उस वकील पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्होंने उसे रिहा करने की सिफारिश की है और यहाँ तक कहा है कि जूता और दस्तावेज भी वापस करने का आदेश दिया। यह कदम न्यायपालिका की परिपक्वता और संयम का उदाहरण माना जा रहा है। जहां एक और कुछ लोग इसे न्याय की मर्यादा के रूप में देख रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि यह एक सशक्त संदेश है। न्यायालय सिर्फ दंड देने की जगह नहीं है, बल्कि समझ और सुधार का प्रतीक भी है। सीजेआई का यह फैसला बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून का नहीं बल्कि मानवीयता का भी मंदिर है। यही भारतीय न्याय की असली पहचान है। शक्ति नहीं, संवेदना के साथ न्याय करना। दोस्तों, है ना, डॉक्टर बीआर अंबेडकर के विचार और विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध के विचार और विचारधारा की एक सशक्त और मजबूत मिसाल बीआर गवई साहब ने उस राकेश किशोर नामक वकील को माफ करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों का जो षड्यंत्र था वह षड्यंत्र था, बस माध्यम तो राकेश किशोर था, और बीआर गवई साहब ने जो अपना अंतिम फैसला सुनाया वह डॉक्टर बीआर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की राह और मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का एक सर्वोच्च
उदाहरण है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।